राजधानी के ऐशबाग स्थित जल संस्थान कार्यालय पर आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी एक ठेकेदार द्वारा दिए गए धमकी से आक्रोशित थे। कर्मचारियों का आरोप था कि बेवजह ठेकेदार ने कर्मचारी को धमकी दी और जब इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई तो उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद के बैनर तले इकट्ठा हुए कर्मचारी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे, साथ ही उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कराने की जिद पर अड़े थे। दरअसल धरने पर बैठे कर्मचारी भविष्य निधि घोटाला, ठेकेदारों की दबंगई, फर्जी फाइलों का भुगतान, नियम के खिलाफ जाकर कर्मचारियों का स्थानांतरण करना, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पर संस्थान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना समेत कई अन्य बातों को लेकर आक्रोशित थे। आरोप है कि जल संस्थान के अधिकारी जानबूझकर ठेकेदारों की मनमानी को बढ़ावा देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, साथ ही गलत तरीके से कर्मचारी को भी दबाने का काम किया जाता है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उनके साथ विभाग में सौतेला व्यवहार किया जाता है। जल संस्थान 2 विधान का आरोप लगा रहा है। ठेका कर्मचारियों की न तो मजदूरी का पता है और न ही उनके पीएफ की कोई जानकारी दी जाती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पैसा सीधे बैंक के खाते में जाना चाहिए। कर्मचारियों ने जल संस्थान के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। के अंदर गुंडागर्दी। हम इस समय ऐशबाग के जल संस्थान पर हैं। यहाँ पर कुछ कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। आज ही उन्होंने धरना शुरू किया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इतने आक्रोशित क्यों हैं। कुछ कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कैलाशी देवी। जी, क्यों आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपने कर्मचारियों से बहुत परेशान है, इसलिए यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। उनका काम हो नहीं पा रहा है, जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एमजी जो भी है वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं हम। जी, एक हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कर्मचारी नेता हैं। जी, क्या नाम है आपका? दुर्गा बख्श सिंह चौहान। क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन? दिक्कत यहाँ पर बहुत अस्थायी तौर पर है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अपने खास कर्मचारियों का टर्मिनेशन रोके हुए हैं और जो कर्मचारी चेकिंग में आए फर्जी सर्टिफिकेट, उनकी नौकरी खत्म कर दी। हमारा कहना है जल संस्थान में 2 विधान क्यों? एक आदमी को पेंशन 3 साल के बाद दी जा रही है, एक आदमी को 3 साल नौकरी के बाद पेंशन नहीं दी जा रही है। एक आदमी का पीएफ जांच के दौरान नहीं दिया गया और अन्य कर्मचारियों का जो उनके चाहते थे सब भुगतान पीएफ वगैरह का कर दिया गया। ये एक तो बहुत बड़ी अस्थायी परेशानी है। 22 कर्मचारियों के को सेवा मुक्त कर दिया गया और बाकी कर्मचारियों की फाइलें यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। आप सबको छूट दे रहे हैं तो उनको भी छूट दे दें, उनकी नौकरी बहाल हो जाए। दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ पर डेली बेस का कर्मचारी, संविदा का कर्मचारी जो है उसका पीएफ काटा जाता है, उसका पता ही नहीं कहाँ है। उसके बाद मजदूरी में क्या पैसा मिलता है उसको पता ही नहीं, उसको कर दिया है ठेकेदार के अधीन। हम चाहते हैं इनका पैसा जो राजाज्ञा है बैंक में जाए, बैंक में इनका पैसा सीधा जल संस्थान प्रशासन एक वो वाईएफ बना करके दे दे ठेकेदार, उनका पैसा जाए ताकि इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो। हमारे यहाँ 100 कर्मचारियों का सैंक्शन होता है और 100 में 25-50 कर्मचारियों का पैसा फर्जी निकाल लिया जा रहा है। हम लोगों ने उसकी लिस्ट मांगी, कितना डेली वेज, कितना उस पर संविदा पर है कर्मचारी, लेकिन उसका जो है कोई आज तक 1 महीना हो गया निर्णय पत्र नहीं दिया। समझौता किया कि दे देंगे, अभी तक नहीं दिया। कब से आ रही है ये दिक्कत? ये दिक्कत तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन जब इससे हमने पिछली 18 जुलाई से हमने मांग पत्र दिया तब बात हुई, तब से विशेष तौर पर हम लोग प्रेस किए हैं कि दो, लेकिन छिपाए घूम रहे हैं। प्रशासन नहीं दे रहा है। क्या कारण, क्या मानते हैं आपकी, क्यों जो है वो क्यों लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? खेल इसलिए है, जैसे अभी हमने सबने सुना है कि नगर निगम हमारा मूल विभाग है, वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था। कंजा के लेकर कच्ची लोगों का काफ़ी, वैसे जल संस्थान के भी अधिकारी यहाँ पर इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और मौके पर 10 कर्मचारी काम लेते हैं, 15 का वेतन निकालते हैं। ठेकेदार का काम ठेकेदार के आदमी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उससे करवाया हमारे विभाग के अस्थायी कर्मचारी रेगुलर, और उसके बाद जब उसने काम कर दिया, उसने उस काम की फ़ोटो लेकर के अधिकारी को दी कि हमने ये काम कर दिया। ऐसा होता है तो वो कह रहा है कि इस टाइप की फ़ोटो आपने प्रमाण समाचार पत्र में निकलाया, मेरी ये किया, हम तुमको ये कर डालेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग कर्मचारी के पास है। कहता है तुमको मार डालेंगे, तुमको धमकी दिया, जानवरों के बीच में गाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने प्रशासन से कहा ये चीज़ गलत है, इस पर जो है ना हमने एफआईआर कराई। आज तक 6 तारीख से एफआईआर नहीं हुई है। कर्मचारी दबा कुचला घूम रहा है, सामने कर्मचारी खड़ा हुआ है और वो डर के हमारे ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा है। और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल पंग है, कुछ नहीं। कौन जी, क्या दिक्कत हुई थी, क्यों आपको धमकी दी गई? धमकी क्या सर? नाम बताइए। मुकेश कुमार।
क्यों धमकी दी गई आपको? धमकी में पाइपलाइन का मैं काम करता था, लीकेज का काम करवाता था और अभियंता के कहने पर। तो ठेके अनुराग द्विवेदी ठेकेदार जो हैं उन्होंने लाइन जेसीबी से खुदवाई थी, तो 6 फुट गहर पे डलवाई और जेसीबी से ही पटवा दिया। और जब पटवाया तो वो पूरी लाइन क्रैक हो गई। तो हमने अशासी उनको अपने जेई को बताया कि मैम लाइन वहाँ पूरी भ्रष्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है मुकेश, जाओ तुम बनवा दो, जो सामान लगेगा मैं आपको पैसा दिलवा दूंगा, हमसे ये कहा। तो जब खुदवाया, जब सामान लगने की बारी आई तो हमने मैम को फ़ोन किया, तो मैम ने कहा अनुराग से बात कर लीजिए। हमने कहा नंबर नहीं है, तो उन्होंने कहा नंबर लीजिए। नंबर लिया तो उन्होंने हमारे पास पैसा भेजा अकाउंट में, अवर अभियंता ने कहने पर, तो उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसा भेजा। तब हमने सामान लेके उसको बनवाया। तो वो जब बनवा दिया तो हमने फ़ोटो अनुराग द्विवेदी को और हमने फ़ोटो अवर अभियंता को, दोनों लोगों को भेजा। ये 27 मई की दुर्घटना है। और अभी 3 तारीख को हमारे चाचा एक्सपायर हो गए थे, तो मैं घर पे था। और 6 तारीख को मैं जब ऑफिस आया तो हमको वही करीब 11 बजा था। तो हम ऐसे परेशान थे, तो वो डायरेक्ट कुछ नहीं पूछे, ना हाल चाल ना कुछ, तुरंत धमकी देने लगे, तुम जहाँ मिल जाओगे वहाँ धरती में तुमको गाड़ देंगे और तुमको उठवा ले जाएंगे। तो उनकी नाराजगी का कारण क्या था? जब काम नाराजगी का हो गया? कारण है ये कि वो जो फोटो जो हमने खींचा था, कैसे कहाँ पत्रकार के पास पहुँचा, उनका कहना है कि तुमने पत्रकार को फोटो दिया था। समाचार क्या दिक्कत है उस फोटो से? क्या दिक्कत? उस फोटो से वो कह रहे हैं कि तुमने पत्रकार मेरे खिलाफ निकलवाया है, तो तुमको हम मरवा देंगे। उसमें खिलाफत की क्या बात रही? जब वो टूटेगा तो ये सरकारी कर्मचारी हैं। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। तो उसमें खिलाफत की बात कहाँ? खिलाफत की क्या, बस यही इसी दुर्घटना के ऊपर हमको धमकी मिली। नहीं, वो तो चीज़ बनेगी, अगर टूटेगी कोई चीज़ क्यों भाई? आप बताइए। देखिए, इसमें कुल मिला के क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है और मैं जोन 7 से अध्यक्ष हूँ परिषद का। पूरा मैटर इसमें यह है कि जो फ़ोटो पत्रों में आई, समाचार पत्रों में, वो फ़ोटो इन्हीं जो ठेकेदार का इनाम बता रहे हैं उन ठेकेदार द्वारा वो कार्य कराया गया था। उस कार्य में कुछ घपले की बात समाचार पत्र में लिखी गई थी कि कार्य जो है वो पूरी तरीके से हुआ नहीं, या यह कार्य कुछ गलत तरीके से कार्य किया गया है। इसमें प्राइवेट लोगों को लगा के और सरकारी लोगों को लगा के उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। उसी के संदर्भ में समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ था जिसमें वो फ़ोटो आई थी। उस फ़ोटो को ही चलते जो हमारे कर्मचारी भाई हैं इनको प्रताड़ित किया गया फ़ोन पे, उल्टी तरीके से इनसे बात ठेकेदार ने करी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन्होंने विभाग के सामने अपनी मांग रखी है और कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन आक्रोशित कर्मचारियों की मांग और प्रदर्शन के बीच में एक मामला जो खुल के आया है कि विभाग में बड़े स्तर पे कुछ ना कुछ जरूर गोलमाल हो रहा है। वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।